तीन चीजों के प्रति सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। पहला, अपनी पत्नी से, दूसरा उपलब्ध भोजन से और तीसरा भाग्य से। लेकिन इसके विपरीत इन तीन चीजों से कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पहला, विद्या अर्जित करने में, दूसरा धन के अर्जन में अर्थात धन कमाते हुए कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, तीसरा दान तथा भक्ति में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ये 5 बातें किसी से ना कहें। पहला, धन के नाश होने पर, दूसरा मानसिक परेशानी तथा मनस्ताप होने पर, तीसरा पत्नी के चरित्रहीन होने पर, चौथा किसी नीच व्यक्ति से अपमानित होने पर और पांचवा पारिवारिक कलह होने पर। अब ध्यान दें कि किन परिस्थितियों में संकोच नहीं करना चाहिए। रुपए के लेन देन में गिनती के समय गलती होने पर उसे बताने में संकोच नहीं करना चाहिए। पढ़ते समय अध्यापक द्वारा बताया गया प्रश्न अगर समझ में ना आया हो तो उसे दोबारा पूछने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। खाने पीने में संकोच नहीं करना चाहिए। ये बातें हमेशा याद रखें। 2 ब्राह्मण खड़े बैठे या बातचीत कर रहे हों तो उनके बीच में नहीं जाना चाहिए। पति पत्नी एक साथ खड़े बैठे अथवा बातचीत कर रहे हों तो उनके बीच नहीं जाना चाहिए। स्वामी एवं सेवक के बीच में से नहीं गुजरना चाहिए। हल और बैल के बीच से नहीं गुजरना चाहिए। 7 लोगों को कभी पैर से नहीं छूना चाहिए। पहला अग्नि, दूसरा गुरु, तीसरा ब्राह्मण, चौथा गाय, पांचवा कुमारी कन्या, छठा वृद्ध पुरुष और 7वां अबोध बालक। कुछ प्राणियों से कुचले जाने के भय से निश्चित दूरी रखनी चाहिए। जैसे बैलगाड़ी से 5 हाथ की दूरी, घोड़ा गाड़ी, रथ आदि से लगभग 10 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। हाथी के आक्रमण से बचने के लिए 1000 हाथ की दूरी रखनी चाहिए। दुर्जन व्यक्ति की दुर्जनता से बचने के लिए देश को ही छोड़ देना चाहिए। कुछ विशेष लोगों की प्रवृत्तियां ध्यान दें। ब्राह्मण स्वादिष्ट भोजन खाने से संतुष्ट हो जाते हैं। मोर बादलों के गरजने पर आनंदित हो जाते हैं। संत लोग दूसरों की संपत्ति देखकर संतुष्ट होते हैं और दुष्ट लोग दूसरों को विपत्ति में घिरा देखकर संतुष्ट होते हैं। कुछ प्राणियों को वश में करने के उपाय। हाथी जैसे विशालकाय प्राणी को वश में करने के लिए उसके गर्दन पर अंकुश रखने मात्र से ही वह वश में हो जाता है। घोड़े को हाथ अर्थात चाबुक मारकर वश में किया जाता है। सींग वाले जानवर को हाथ में डंडा लेकर पीटने से वश में किया जाता है। अगर दुर्जन व्यक्ति किसी भी उपाय से वश में नहीं हो रहा है तो उसे हाथ में तलवार लेकर ही वश में किया जा सकता है। इन 4 बातों को करने से कभी भी संकोच का भाव आपके मन में नहीं आना चाहिए या इंसल्टी का भाव नहीं आना चाहिए। जैसे पुराने कपड़े पहनने से, गरीब मित्र के साथ रहने से, बुजुर्ग माता पिता की सेवा करने से तथा साधारण जीवन जीने से कभी संकोच नहीं करना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें जरूर समझें। स्पष्टीकरण वहां देना चाहिए जहां उसके सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान ही लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नजर में गिराना है। रिश्ता कैसा भी हो कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी कितना भी गंदा हो जाए पर आग तो बुझा ही सकता है। इन 7 पदार्थों को खाने के बाद भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। पहला, गन्ने को चूसने या गन्ने का रस पीने के बाद, दूसरा दूध का सेवन करने के बाद, तीसरा कंदमूल
या गाजर खाने के बाद, चौथा आलू खाने के बाद, पांचवा शलजम मूली खाने के बाद या फल खाने के बाद, छठवां जड़ी बूटी या औषधि के सेवन के बाद, सातवां पान खाने के बाद आप पूजा पाठ कर सकते हैं। ये बातें जरूर ध्यान दें। इन कार्यों को करने के बाद व्यक्ति बिना स्नान के शुद्ध नहीं माना जाता। ध्यान दें, तेल की मालिश करने के बाद, दूसरा चिता में जल रहे शव के धुएं से प्रभावित होने के बाद, तीसरा संभोग करने के पश्चात, और चौथा बाल मुड़वाना या दाढ़ी बनवाने के बाद आप बिना नहाए शुद्ध नहीं हो सकते।